अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. प्राइम मिनिस्टर का एस जयशंकर ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी है कश्मीर से रिलेटेड। उनका कहना यह है कि कश्मीर हमेशा से भारत का था है और हमेशा भारत का हिस्सा ही रहेगा। मैं चाहता हूं कि कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान की इलीगल ऑक्यूपेशन है उसको ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान के लोग जो कश्मीर के अंदर है वो खुद इस चीज़ के खिलाफ अब उठ खड़े हुए हैं। वक्त आ गया है जब कश्मीर खुद भारत के साथ मिलेगा और अब आज़ाद कश्मीर, वो कश्मीर जो पाकिस्तान का हिस्सा है जिसको इंडिया के अंदर पीओके बोला जाता है, वो वहां के लोग खुद अपनी जिंदगी को कंपेयर कर रहे हैं इंडियन साइड कश्मीर के साथ। पीओके वाले कंपैरिजन कर रहे हैं और करेंगे भी, क्यों ना करें भाई, क्योंकि भारत के कश्मीर की स्थिति तो बहुत ही बेहतरीन हो चुकी है, लेकिन वहीं पीओके की स्थिति तो बेहद ही बदतर हालात बना दिए हैं वहाँ के। क्योंकि वहाँ भाई ना आटा दे रहे हैं, ना पानी दे रहे हैं, उनका ना बिजली की मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ें ही नहीं मिल रही हैं। भाई वो लोग क्या करेंगे वहाँ पर रह करके। फॉरेन मिनिस्टर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया है पीओके अब वापस भारत आएगा। पाकिस्तान में आतंकवादी हाफिज सईद के जिंदाबाद के नारे लगा रहे भाई, वहीं वहाँ पर ट्रेन उड़ी ब्लास्ट होती चली जा रही है, लेकिन ये सब भाई अभी बाज नहीं आ रहे हैं, उसके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में हाफिज सईद मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज सईद जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हाफिज सईद की वीडियो सामने आ रही है जी, हम खून बहा देंगे, हम ये कर देंगे। आपको लगता है कि ये डायलॉग है या ये पॉसिबल हो सकता है? मेरे ख्याल में तो डायलॉग है। आपकी अपनी राय है? हाँ, मेरी जाती राय है। लिए ही सब कुछ करेंगे, उसकी इज्जत है, उसकी प्रोटेक्शन। कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं जिसमें प्रोटेस्टर्स ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें आटा सस्ता दिया जाए, हमें बिजली के यूनिट सस्ते दिए जाएं, लोड शेडिंग ना हो, मोबाइल सर्विसेज ठीक से दी जाए। लेकिन ये प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि लंदन तक पहुँच चुके हैं और इंडियन मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें ये क्लियरली देखा जा सकता है कि आज़ाद कश्मीर का एक एक्टिविस्ट पाकिस्तानी झंडा नीचे गिरा रहा है और प्रोटेस्टर्स को मना कर रहा है कि आप पाकिस्तान का झंडा ना ले रहा हो। लाइन कंट्रोल पहले आसमान पे था, इस वक्त जो है वो बहुत सारे 20-20, 25-25 शहर ऐसे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे जीरो क्राइम है इस वक्त। जब हमारी गवर्नमेंट पे थोड़ा बैड टाइम आने लग जाता है ना, उनको लगता है कि नहीं अब हमारे साथ कुछ हो सकता है, तो वो ऐसे हालात कर देते हैं कि वो दूसरे ममालिक से अपनी सिंपैथी हासिल करें, ताकि वो सिंपैथी मिले और लोगों का ध्यान दूसरी अटैक्स की तरफ चला जाए और उनका हुकूमत की तरफ ध्यान ही ना आ सके और वो अपना काम करते रहे। वरना दिन दिहाड़े डाके होते थे, दिन दिहाड़े कत्ल होते थे। आप जैसे मेहनती लोग अपनी तनख्वाह अपनी जेबों में डाल के जब निकलते थे, बाहर निकलते ही आपको लूट लिया जाता था। खवातीन की बेहुरमती खुलेआम हो रही। हमारी कंट्री में सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं है। उस तरह नहीं है जी। आपको इनसिक्योर फील होता है? जी, हमें इनसिक्योर फील होता है। बिल्कुल। क्यों फील होता है, कैसे फील होता है, क्या फील होता है? हमें खुद इनसिक्योर फील होता है जब हम बाहर जाते हैं, तो जिस तरह से सिक्योरिटी होनी चाहिए लड़कियों के लिए भी उस तरह नहीं है। पाकिस्तान की कैपेबिलिटी उनसे ज्यादा, इंडिया से भी ज्यादा अफगानिस्तान क्या चीज है। अच्छा जी, यानी हमें तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप ये कह रही हो? को इतनी इनफ नॉलेज दी जा रही है, वहाँ पर ऑफ कोर्स एजुकेशन का भी प्रॉब्लम है, इतनी एजुकेशन नहीं है, जो वो सुनते हैं उसी पर बिलीव कर लेते हैं। तो नहीं, हमारी पाकिस्तानी अवाम ये नहीं सोचती। आई थिंक इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं चलने चाहिए। अच्छा, अगर उनको किसी चीज़ की किल्लत आ रही है तो वो चुपचाप घरों में बैठे रहे, बिकॉज वो पागल है कि वो अपने प्रोटेस्ट के लिए बाहर, वो अपने राइट्स के लिए बाहर निकल रहे हैं। वो कहते हैं हमारी लोड शेडिंग यहाँ बहुत होती है, बिजली के यूनिट इतने महंगे, आटा नहीं दिया जाता। तो आपको लगता है कि जस्ट बिकॉज उनमें नॉलेज नहीं है इसीलिए वो लोग जो है इन सब चीज़ों को वो ये इग्नोर कर? नहीं, इस तरह की बात नहीं है। उनको राइट्स देने चाहिए। ये लोड शेडिंग की किल्लत, एजुकेशन की किल्लत, ये बहुत बड़ा एक सवाल इस पर उठना चाहिए, ये देना चाहिए। ये एक सच्ची बात है, होना चाहिए, ये राइट सबके पास होना चाहिए। इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या फिर पेशावर, आज पाकिस्तान में हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही।
और अब बात पाकिस्तान की। पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन वहां शुरू हो चुके हैं और इसे रोकने के लिए पाकिस्तान की सेना और वहां के सुरक्षा बल निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं। ये प्रदर्शन JAC यानी कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी सरकार पर मौलिक अधिकारों की अनदेखी और महंगाई कंट्रोल न कर पाने का आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने सरकार के सामने 38 मांगे रखी हैं, जिनमें पीओके विधानसभा की 12 रिजर्व सीटें खत्म करने की मांग शामिल है। चलती रहती है, ये कौन सा मसला है पहली दफा? तो इसके पीछे इंडिया है क्या? मैं ये नहीं कह रही इंडिया, पाकिस्तान भी हो सकता है इसके पीछे। हम तो इसमें पाकिस्तान के अपने लोग भी तो मरते हैं, फोर्सेस। तो उनको लोगों की जानों से कोई वो नहीं है। उन्होंने बस अपना, उनको सिर्फ अपना है कि बस हम सिंपैथी ले लें, हमारे जो लोग हैं, हमारी जो नेशन है उसका ध्यान हमसे हट जाए, वो किसी और तरफ उनका ध्यान लग जाए। दूसरे मुल्कों से अपना कर्जा ले जा रहे हैं और अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करी जा रहे हैं और अपनी आवाम को पागल बनाते हैं, पागल समझते हैं, लेकिन हमें सब पता। तो अफगानिस्तान उसका तो पहले कहा कि पेशावर हमारा है, इंडिया भी कहता है कश्मीर हमारा है, तो दोनों के मतलब मकासद तो एक ही है। हमारे मुल्क के जो अपने लोग हैं वही दुश्मन है। हो क्या रहा है कश्मीर में? इनकलाब के नारे, इनकलाब जिंदाबाद, आज़ादी 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 के नारे वहाँ पर लग रहे हैं और स्ट्रेट फायर किए गए हैं। पीओके के कोटली और बाग में भी भारी विरोध देखने को मिल रहा है। न सिर्फ मुजफ्फराबाद में बल्कि कोटली में भी और बाग में भी भारी विरोध। पूरी रात पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर गुस्सा दिखाई दिया, नारेबाजी कर रहे लोगों की पाकिस्तान से आजादी की मांग। पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। उन्होंने डिमांड्स रख दी हैं और उन डिमांड्स में से एक डिमांड है कि गैर मुल्की फौजें बाहर निकलें। अच्छा, ये समझ नहीं आ रही कि ये गैर मुल्की फौजें कौन सी हैं? पाकिस्तान की फौज है और तो कोई फौज नहीं है। जाफर एक्सप्रेस जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके लिए एक जैसे कि लाल कपड़ा आप किसी सांड को दिखाते हैं ना, जिसको देख के वो गुस्सा हो जाता है, जाफर एक्सप्रेस उस प्रकार का एक लाल कपड़ा है। दोस्तों, दोबारा जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ और जाफर एक्सप्रेस पे हमला होने का मकसद क्या है कि जिसने ये हमला किया है उसने ये बताया है कि भाई साहब मेरे पास कैपेबिलिटी है कि मैं जब मर्जी जाफर एक्सप्रेस या पाकिस्तान की किसी भी रेलवे पे हमला कर सकता हूं। अब हाफिज सईद ऐसा नाम है, इंडिया कांपता है, कोई शक नहीं। आप उनका मीडिया देखें, आप उनकी ना मीडिया देखें। इंडिया ने अमेरिका तक कांपता है और हमने उसे अंदर डाला हुआ है आकाओं के कहने पे। क्यों? तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका ने टेररिस्ट कहा है ना। सर हाफिज सईद है ना, हाफिज सईद आओ एक मिनट बात हो। हाफिज सईद आपको पता किधर है? अंदर है। आपको पता है? ये मुझे पता है। जेल में कहा जा रहा है। सर आपने देखा है? नहीं देखा तो नहीं, किसी ने देखा है? सर आपने देखा? आपने देखा उसको नजर बंद है। हमने तो डॉक्टर कदीर को भी सड़कों पर रुकता देखा है। किसी ने नहीं देखा। हाफिज सईद किधर है? जैसे ओसामा बिन लादेन की ना 18 शक्लें थी, ना 12 शक्लें थी, 14 शक्लें थी। हाफिज सईद जैसे माशाल्लाह बहुत है। ठीक है, उनके भी डुप्लीकेट बहुत है। आज हाफिज सईद उधर, 10 मिनट बाद उधर होगा। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में हाफिज सईद मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाफिज सईद जिंदाबाद, पाक बहुत जिंदाबाद। कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर जिसको कहा जाता है, उस कश्मीर की, और वहाँ पर पूरे खानदान, घर, औरतों, बच्चों, खवातीन, मर्दों समेत सड़कों पर हैं। पहले आपको पता है कश्मीर में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? कश्मीर मूवमेंट, कश्मीर रेजिस्टेंस मूवमेंट जिसको अब कहा जा रहा है, वो यहाँ तक, इस इंतहा तक कैसे पहुँची है? वो उनका नारा क्या है? उनको रोटी चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको गैस चाहिए, उनको बिजली चाहिए, उनको सस्ता आटा चाहिए। उनका जो 12 सीट से होती हैं, इसके ऊपर उनके जो सवालात हैं उन्होंने उठा दिए हैं। उनको कौन से इलेक्शन में क्या चाहिए? ये वो राइट्स हैं जो कि हर कंट्री के लोगों को हासिल होते हैं। तो आप उनको ये राइट्स क्यों नहीं दे रहे? वो बार बार इसके ऊपर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? दिस इज़ अनबिलीवेबल। और अब हुआ ये कि इतने दिन से चल रहे हैं ये, और जाग आ गई, हमें अचानक से जाग आ गई क्योंकि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने जो है अब उनकी स्टेटमेंट सामने आ रही है और उन्होंने जो है वो कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, मुज़ाकरात की खुद निगरानी करें। आपने वीडियो को पूरा देखा। इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय है? क्या पीओके भारत वापस आना चाहिए? क्या पाकिस्तान वाले पीओके पर अत्याचार कर रहे हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।